हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। जो बच्चे क्लास 10th में 2026 में साइंस पेपर देंगे, वो बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। हमारा मिशन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए है। ऑल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दीजिए। अगर आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको टॉपिक कैसा लगा। ज़्यादा देरी न कर हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ जी, सभी बच्चे आ गए हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं क्लास 12th के, उनको स्टडी निंजा विद अर्जुन चैनल की तरफ से नमस्कार। तो हम जो टॉपिक करवाते हैं वो जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सके, उन्हीं टॉपिक को कराया जा रहा है। ठीक, तो टॉपिक हमने क्या लिया है आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। हमने लिया है कूलाम का नियम। ठीक, तो आप जानते हैं कि हम जो है क्लास में ही टॉपिक को याद करवा देते हैं। सिर्फ आपको इतना कार्य करना पड़ेगा कि आपको मतलब आप उसको रटिए मत, आप उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक, तो मैं आपको समझाऊंगा और आप उसको समझना, ताकि आपको जो है कूलाम का नियम की परिभाषा याद हो जाए। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा देरी न कर हम शुरू करते हैं। ठीक, टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक हमारा था जो है कूलाम का नियम। ठीक, तो हम पहले देखेंगे कि कूलाम के नियम की परिभाषा हमने क्या लिखी है। उसके बाद अगर आपको परिभाषा नहीं समझ में आई तो हम आपको जो है चित्र के माध्यम से परिभाषा को समझाएंगे। ठीक, लेकिन आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तभी आपको याद होगा। ठीक, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको जो है समझ में ही नहीं आया होगा। तो आप जो है चित्र के माध्यम से कूलाम के नियम को समझिए। ठीक, देखिए पहले हमने क्या लिया है। पहले हमने लिया है जो है, आपने परिभाषा में शुरू में क्या पढ़ा? आप यही पढ़े ना परिभाषा में कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों। ठीक, तो हमने क्या लिया? हमने लिया दो बिंदु आवेश। एक हमारा ये है, एक हमारा ये है। इसको बोलते हैं Q1 और Q2। ठीक, फिर आगे क्या लिखा है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। हमने बल लिया। ठीक, हमने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्यों लिया? कूलाम ने कहा कि दोनों बल लगता है, कभी आकर्षण लगता है, कभी प्रतिकर्षण लगता है, इसीलिए हमने जो है दोनों लिया है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा जो है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। यहाँ हमने लिखा है Q1 Q2 गुणे का निशान लगाया, इसको बोलते हैं आप गुणनफल। ठीक, और समानुपाती का हमने यहाँ निशान लगा दिया। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद है उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी क्या है? उनके बीच की दूरी जो है r है। ठीक, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने 1/, के नीचे अगर हम कुछ लिखे हैं तो उसको हम व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे। ठीक, अगर 1 है तो ऊपर, तो यहाँ हमने जो है आर स्क्वायर लिख दिया है। तो आर स्क्वायर को हम पढ़ेंगे जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आपको परिभाषा यूँ ही याद हो जाएगी। ठीक, तो आप जो है ध्यान से समझना। इस नियम के अनुसार दो
बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे कहते हैं कूलाम का नियम। अगर जिन बच्चों को नहीं याद हुआ है वो जो है वीडियो समाप्त होने से पहले मैं एक बार फिर से बोलने जा रहा हूँ, आप याद करिए। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कूलाम का नियम। आशा करते हैं कि आपको कूलाम के नियम से संबंधित हर टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।